हेलो दोस्तों, medicinsar.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, जिसे पुरुषों में बड़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि ग्रंथि मूत्र थली के ठीक नीचे जिस नाली से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे घेर कर रहता है। नॉर्मली 48 से 50 एज के ऊपर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ने लगता है। ये नॉर्मली एज के साथ साथ बढ़ता है। तो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आकार बढ़ने से मूत्र थली और मूत्र थली से मूत्र निकलने वाले जो नाली है उसमें दबाव पड़ता है। इसलिए मूत्र थली नॉर्मली जितना मूत्र रख पाता है उतना मूत्र नहीं रख पाता। उसके साथ साथ मूत्र नाली संकुचित हो जाने से मूत्र निकलने में बाधा पड़ता है, जिसके कारण नॉर्मली जितना मूत्र निकलता है वो नहीं निकल पाता या फिर बहुत ही धीरे धीरे निकलता है। ऐसा स्थिति को मेडिकल टर्म में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। इससे काफ़ी सारे पेशाब करने में कठिनाई, जैसे कि मूत्र का बहुत ही कमजोर धारा, मूत्राशय पूरी तरह से खाली ना हो पाना, दर्दनाक पेशाब, बहुत ही कम पेशाब निकलना, बार बार मूत्र निकलने का चाहत या फिर तत्कालीन मूत्र को निकलने जैसा लक्षण दिखाई देता है। ये सब लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है यूरिमैक्स 0.4 कैप्सूल। इसे मैन्युफैक्चर करता है सिप्ला लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड 0.4 mg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो पहले हमने बताया कि इस मेडिसिन को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से जो लक्षण दिखाई देता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन में टेम्सुलोसिन नाम का जो ड्रग होता है वो जाके प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो मांसपेशियां होता है उसे रिलैक्स कर देता है, मतलब कि फैला देता है। वो मांसपेशियां फैल जाने से मूत्र नाली के ऊपर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। मूत्र नाली के ऊपर दबाव कम होने से मूत्र निकलने में जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्र थली के अंदर जो मसल्स होता है उसे भी रिलैक्स कर देता है। इसलिए मूत्र थली भी रिलैक्स हो पाता है, जिसके कारण मूत्र थली भी थोड़ा ज़्यादा मूत्र को रख पाता है। इसलिए बार बार मूत्र आने का जो लक्षण है वो भी कम हो जाता है। इसी तरह से ये मेडिसिन प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से जो लक्षण दिखाई देता है उसे कम करके मरीज को आराम देता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से नींद आना, कमजोरी का महसूस होना, बैक पेन मतलब कि पीठ में दर्द, डायरिया मतलब कि दस्त, चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, सोते रहने में कठिनाई, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्खलन में कठिनाई या फिर प्रतिगामी स्खलन जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप लोगों को अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा सीरियस एडवर्स इफेक्ट होने का चांस रहता है। ये मेडिसिन सिर्फ पुरुषों के लिए है, बच्चों को या फिर महिला को इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से आपका आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर आपको चक्कर आ सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर है तो इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के साथ कौन कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है उसके बारे में। फ्यूरोसिमाइड, डिजॉक्सिन, वारफायरिन, नेफिडिपिन नाम का ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो इस सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए मेडिसिन सेम तरह से काम करता है। वेलटाइम 0.4 टैबलेट, इसे मैन्युफैक्चर करता है इंटेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। क्वांटिफ्लो आइकॉन 0.4 mg टैबलेट, इसे मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डायनाप्रेस 0.4 कैप्सूल, इसे मैन्युफैक्चर करता है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। और भी काफी सारे ब्रांड नेम में ये सेम पोटेंसी का मेडिसिन आपको कई कम प्राइस में मिल सकता है।
उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में medicinsir.com का एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं, फिर आप इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।